हर महादेव दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करे। सो दोस्तों, हम आ गए हैं अभी लिंग महापुराण के 6ठे अध्याय में। पिछला जो एपिसोड था वो उसमें हमने पाठ किया था 5वें अध्याय का पूर्व भाग की, जिसमें बहुत ही सुंदर रचना बताई गई थी कि कैसे जो मनुष्य जाति है उनका उत्पत्ति कैसे हुआ। और ये एक विशेष बात बताई गई थी कि शिव जी ही अर्धनारीश्वर रूप में थे, लेकिन उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए आप जो नारी रूप है आपका, इसे आप अलग करिए। और फिर वही नारी रूप सती के रूप में उन्हीं के सारे स्त्रियां जाति जो है उन्हीं के वंशज है, उन्हीं से उत्पन्न हुई है। और पुरुष रूप में शिव जी से ही सारे पुरुष उत्पन्न हुए। तो ये सब एक ही थे, अभी अलग थे ही नहीं। तो आजकल जो लोग मतभेद करते हैं, स्त्री पुरुष को अलग मानते हैं, उनके साथ उच्च नीच का भेदभाव करते हैं, किन्नर लेस्बियन की, ये सब कुछ एक ही उत्पत्ति से आए हुए हैं, इसमें कोई भी मतभेद है ही नहीं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम 6ठा अध्याय। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको अध्यात्म, मोक्ष, पुराण, ज्ञान, एस्ट्रो, वास्तु कंसल्टेशन सब कुछ मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और हमारे परिवार में जुड़ जाइए। और हमें ये जो है अपने जो संस्कार है, अपना जो सनातन धर्म है, इसे आगे बढ़ाने की जर्नी में आप भी अध्यात्म की और मोक्ष की राह में हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और हम शुरू करते हैं 6ठा अध्याय। और आप तैयार हो जाइए श्रवण करने के लिए। और अभी तक नहीं श्रवण किया तो प्लीज जाइए चैनल पे श्रवण जरूर करिए, क्योंकि श्रवण और पाठ में ही मोक्ष। तो लेके प्रभु का नाम हर हर महादेव शिव शंभु श्री लिंग महापुराण का पूर्व भाग का 6ठा अध्याय कहता है, अग्नि तथा पितरों के वंश का वर्णन, ब्रह्मा जी से रुद्रों का प्रादुर्भाव और परमेष्ठी सदाशिव की महिमा। सूत जी बोले, अग्नि की वे 3 पुत्र पवमान, पावक तथा सूचि नाम से विख्यात हुए। अग्नि आदि में घर्षण से पवमान, विद्युत से पावक तथा सूर्य प्रभा से सूचि का आविर्भाव हुआ। ये तीनों स्वाहा के पुत्र हैं। अब यहाँ पुत्रों तथा पौत्रों को मिलाकर इनकी संख्या संक्षेप में बताई जाती है। आदि में सप्त का त्याग करके कुल 49 अग्नियों कही गई है। ये यज्ञों में आराधित की जाती है। ये सभी तपस्वी, व्रतधारी, प्रजाओं के प्रति तथा रुद्र स्वरूप कहे गए हैं। अवज्ञा तथा यज्ञ ये 2 प्रकार के प्रसन्न मन वाले पितर हैं। उनमें यज्ञ करने वाले पितरों को अग्निस्वाद तथा अयज्ञ पितरों को बहिष्ठ कहा जाता है। सौधा ने उन अग्निस्वाद पितरों से मैना नामक मानसी कन्या उत्पन्न की। अग्निस्वाद पितरों की वह मानसी पुत्री मैना लोक में अतीव प्रसिद्ध हुई। मैना ने मैनाक, कौश, उसकी अनुजा उमा तथा शिव जी के अंग श्लेष के कारण, मस्तक पर विराजमान रहने के कारण जगत को पवित्र करने का गुण रखने वाली हेमवती गंगा को उत्पन्न किया। कमल के समान मुख वाली मेरुजा पत्नी सौधा ने यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त रहने वाले धरणी नामक मानसी पुत्री को जन्म दिया। यहाँ अमृत पान करने वाले पितरों तथा ऋषियों के कुल का विस्तार दिया जा रहा है। आप लोग इसे विस्तार पूर्वक सुनिए। अब मैं आप सबके पूर्व निरूपित विषय का पुनः पृथक अध्याय में वर्णन करता हूँ। दक्ष कन्या सती का विवाह रुद्र के साथ हुआ और वे उनके साथ चली गई। फिर इन्हीं सती ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद पार्वती रूप में पुनः शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। हे मनी शार्दुलो, उन पार्वती का ध्यान करके ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर नील लोहित महादेव जी ने क्षण भर में लीला पूर्वक अपनी तुल्य तथा समस्त लोकों के वंदनीय अनेक रुद्र उत्पन्न कर दिए। उन रुद्रों ने सभी 14 भुवनों को पूर्ण रूपेण व्याप्त कर लिया। जरा मरण से मुक्त तथा निर्मल आत्मा वाले उन विविध नील लोहित रुद्रों को देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा,
हे त्रिनेत्रधारी नील लोहित महादेव हो, आप सभी को नमस्कार है। आप सभी सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, दीर्घहस्त वामन यानी बौना रूप धारण करने वाले हैं, शुभ है, हिरण्यकेश है, दृष्टघ्न है, नित्य है, चेतना युक्त है, निर्मल आत्मा वाले हैं, द्वंद्व रहित है, वीतराग है, विश्व की आत्मा है तथा शिव जी की आत्मज है। इस प्रकार उन रुद्रों की अनेक विध स्तुति करके कर्ण कांड हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा ने शिव जी को की प्रदक्षिणा कर उन भव स्वरूप शिव से कहा, हे महादेव आपको नमस्कार है, हे प्रभु, हे शंकर, आपने जो अमर प्रजाओं को उत्पन्न कर दिया, ऐसी मृत्युहीन प्रजा की सृष्टि उचित नहीं है। अतएव हे विभो, अब आप मरण धर्म प्रजाओं का सृजन करने की कृपा करें। वो भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा, हे प्रभु, उस प्रकार की मरणाधर्म सृष्टि करने की मेरी स्थिति नहीं है, अतएव आप ही मृत्यु से युक्त रहने वाली प्रजा का अपनी इच्छा अनुसार सृजन कीजिए। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त कर चतुरानंद ब्रह्मा ने जरा मरण से युक्त इस संपूर्ण स्थावर जगम जगत की रचना की। भगवान शंकर भी उस समय रुद्रो या रुद्रात्मक सृष्टि के सृजन से निर्वृत्त आत्मा वाले होकर अधिष्ठ हो गए। हे विप्रो, निष्कल आत्मा वाले तथा अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले उन महात्मा शंकर का स्थान गुणत्व हो गया, इसलिए वे भगवान रुद्र दयाद्र होकर सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। भगवान शंकर की आत्मा बिना प्रयत्न के ही कल्याण करने वाली है। वे योग विद्या के द्वारा वैराग्य में स्थित रहते हैं। विरक्त पुरुष की मुक्ति को ही कल्याण कहा जाता है। 16 विषयों का त्याग करके प्राणी सांसारिक भय से मुक्त होकर क्रम से वैराग्य को प्राप्त होता है और उस वैराग्य से उस वैरागी पुरुष को अंत में शिव जी का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। संसार निर्वर्तक आत्मानात विवेक रूप विशिष्ट ज्ञान का विचार किए बिना जो क्षणिक विश्व त्याग है, वो ज्ञान रहित होने से अस्थायी है, अतः विमुख अप्रचय है। उस सत्य असत्य वस्तु विवेक रूप विचार तथा इस सांसारिक विषयों का त्याग का एक साथ होना परमेष्ठी सदाशिव की कृपा प्रसाद से ही संभव है। इस लोकों में धर्म है, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य शिव जी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। वे कल्याण करने के कारण शंकर हैं, पिनाक नामक धनुष्य धारण करने के कारण पिनाकी है तथा उनका कंठ नीला देह लाल होने के कारण नील लोहित है। जो प्राणी शंकर जी का आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात उनके शरणागत होते हैं, वे सभी मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर के आश्रित महान पापे भी अत्यंत भयावह नरक को नहीं प्राप्त होते हैं, वे शिव जी के शाश्वत पद को पा जाते हैं। इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। ऋषिगण बोले, अहंकार यानी घोड़ से लेकर माया पर्यंत विभिन्न प्रकार के कुल 28 करोड़ नरक हैं। उनमें जाकर पापी प्राणी अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल भोगते हैं। ये वही प्राणी होते हैं जो शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित सभी प्राणियों के आश्रय अवय जगतपी विराट पुरुष परमात्मा पुरोहित पुरुष तमोगुण की प्रधानता होने पर काल रुद्र रूप, रजोगुण की प्रधानता होने पर ब्रह्मा रूप, सत्वगुण की प्रधानता होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुण रहित होने पर महेश्वर रूप भगवान महादेव जी का आश्रय ग्रहण नहीं किए होते। हे महामते, अब हम लोगों की ये सुनने की उत्कट अभिलाषा है कि किन किन कर्मों के करने अथवा ना करने से मनुष्य को नरक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से लिंग महापुराण अंतर्गत पूर्व भाग में शंकर महत्व वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभो। सो दोस्तों, ये था पूर्व भाग लिंग महापुराण का 6वां अध्याय, जिसमें आपने देखा कि कितना सुंदर वर्णन किया गया, उसके बाद क्या क्या प्रकट हुआ है और रुद्र जो थे 7 रुद्र उनके भी बारे में बताया गया है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी हुई है। सो आई होप कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा, तो इसका श्रवण जरूर करिएगा और अपने आप को अध्यात्म के मार्ग पे जरूर लेके जाइएगा। हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि 7वें अध्याय में क्या है। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखिएगा। और किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए या कुंडली एनालिसिस करना हो या करियर, लव, मैरिज कुछ भी पूछना हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, लाइफ कोच चाहिए, वास्तु कंसल्टेशन करना हो, आप हमसे फोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, हम कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। तब तक हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।